मुद्दे को रिलीजियस मुद्दा ना बनाए, इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। लोकतंत्र की पहली शर्त ही संवाद है और जब सरकार संवाद छोड़ देती है तो जन संघर्ष होता है। और आज दिल्ली की सड़कों पर जो हो रहा है, क्या यह उसी जन संघर्ष की दस्तक है? हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। नीट पेपर परीक्षा में धांधली और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हर रोज जोर पकड़ रही है और इसके लिए लगभग 20 से 22 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। हालांकि पिछले 20 दिन से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन उसके बाद से लगातार यह आंदोलन और तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया तो फिर सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दिप्ते सामने आए और ऐलान कर दिया कि अब अनशन वो करेंगे। यानी कि यदि सरकार किसी भी तरह से फोर्सफुली ही सही सोनम वांगचुक को अनशन नहीं करने देती है तो फिर अभिजीत दिप्ते अनशन करेंगे और उन्होंने अनशन शुरू भी कर दिया। वहीं जो खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन नहीं तोड़ा है, यानी कि उनका अनशन भी अभी जारी है। वहीं यदि अभिजीत दिप्ते और जो और 3 छात्र हैं जिनकी तरफ से अनशन किया जा रहा था, संसद मार्च से पहले उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन यदि सोनम वांगचुक की बात करें तो वो अभी भी डटे हुए हैं कि वो अपना अनशन ऐसे बीच में खत्म नहीं करेंगे। हालांकि आज सीजेपी के मंच पर सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से जरूर यह कहा गया है कि यदि जो जवाबदेही है, यानी कि इस तरह के जब भी कोई पेपर लीक हो तो उस पर किसी की जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी हो, यदि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होती है तो फिर सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह की तस्वीरें आज दिल्ली से दिखाई दे रही हैं, अक्सर सिर्फ हम कहते और सुनते थे कि संसद से सड़क तक, लेकिन आज वास्तव में इस मुद्दे ने संसद से सड़क तक सबको एक कर दिया है। आज संसद का सत्र भी शुरू हुआ है, यानी कि संसद का सत्र भी दिल्ली में चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यदि छात्रों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी आज ही का दिन चुना गया है संसद घेराव का। विपक्ष संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है हजारों छात्रों का। मैंने आज तक अन्ना हजारे से लेकर चाहे पहलवानों का प्रोटेस्ट हो या फिर इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, और खासतौर से यदि जंतर मंतर के इस तरह के प्रोटेस्ट की बात करें तो सामाजिक और सियासी हर तरह के प्रदर्शन कवर किए हैं, लेकिन पहली बार इस तरह का जन आक्रोश और जन सैलाब जंतर मंतर पर देखा गया है। छात्रों का या यूं कहें कि युवाओं का यह जन सैलाब सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं बल्कि आज दिल्ली में हर तरफ छात्र इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं और उनकी बस एक ही मांग है कि जितने भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं वो फुल प्रूफ होनी चाहिए, यानी किसी तरह का जो परीक्षाएं लीक होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। कहने के लिए सरकारें कहती हैं और वो हुआ भी है
कि चलिए पेपर लीक हो गया तो फिर से हम करा देंगे। लेकिन जो छात्र ये एग्जाम देते हैं वो किस तरह के मानसिक दबाव में होते हैं, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है। और इसी को समझाने के लिए आज दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र, हजारों नौजवान उतरे हुए हैं। और जब वो अपनी मांगों के लिए सत्ता से संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हें मिल रहा है पुलिस का लाठीचार्ज, उन पर छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस। और जो मैं कह रहा हूं कि मैंने इस तरह के प्रोटेस्ट आज तक दिल्ली में नहीं देखे हैं, वो इसलिए भी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन कॉल किया जाता है या इस तरह के जो प्रोटेस्ट कॉल किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। और आज जब संसद मार्च के लिए पहले से ही कॉल किया हुआ था तो जंतर मंतर से लगे हुए सारे जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद कर दिए गए, चाहे वो राजीव चौक हो, चाहे पटेल चौक हो, या फिर जनपथ हो या केंद्रीय सचिवालय, सारे मेट्रो स्टेशन बंद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन मेट्रो स्टेशन पर जिस तरह से युवाओं का जनसैलाब उमड़ रहा है वो पहली बार देखा जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग मेट्रो स्टेशन से, उसमें से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो दरवाजे बंद किए गए थे मेट्रो के वो भी उमड़ते जनसैलाब के सामने खोलने पड़े। और किस तरह से जो मेट्रो की एंट्रेंस है उसे लोग, या यूं कहें कि जो ये प्रोटेस्ट में लोग आ रहे हैं वो जंप करके जा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि आज भी यदि नौजवानों के इस हुजूम को, यदि इस जनसैलाब को सरकार कॉकरोच समझने की भूल कर रही है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। यहां आज सिर्फ छात्र या फिर पेरेंट्स का समर्थन नहीं है इस आंदोलन को, बल्कि तमाम विपक्ष के जो सियासी दल हैं उनका भी पूरा समर्थन दिखाई दे रहा है। और न सिर्फ नेताओं का बल्कि अभिनेताओं का जमावड़ा भी जंतर मंतर पर देखा जा रहा है। और अभिनेत्री पूनम पांडे की तरफ से तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि यह छात्रों का मुद्दा है, यह बच्चों का मुद्दा है, इन्हें उन तक ही रहने दीजिए, इसे कोई धार्मिक या फिर सियासी मुद्दा मत बनाइए। तो अभिनेत्री पूनम पांडे क्या अपील कर रही है, एक बार वो भी आप सुनिए। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करना आई हूँ, उनके हक में उनके लिए लड़ने आई हूँ। बाकी मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। आई एम जस्ट हियर फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट हियर फॉर दोज किड्स हु हैव कमिटेड सुसाइड, आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम। और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी और सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस मुद्दे को रिलीजियस मुद्दा ना बनाएं, इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं, इस मुद्दे को सिर्फ बच्चों का मुद्दा रहने दीजिए। बहुत बच्चे मरे हैं, प्लीज प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। जिस तरह की भीड़ आज जंतर मंतर और उसके बाद जो जंतर मंतर के आसपास का इलाका है, या यूं कहें कि संसद तक के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें इसी तरह के जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों में यदि कुछ दिखाई देता है तो जन आक्रोश और जन सैलाब दिखाई देता है। और अब हमें लगता है कि देर से ही सही, लेकिन अब सरकार भी दबाव में है, क्योंकि जिस तरह का माहौल आज संसद के अंदर देखा गया है, या यूं कहें कि उमड़ते जनसैलाब का जो डर आज संसद में देखा गया है वो भी शायद पहली बार ही है कि किसी प्रोटेस्ट या किसी इस तरह के प्रदर्शन से डरकर संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। यह भी पहली बार देखा गया है। और जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों के बीच भगदड़ मची, उसे देखकर तो एक बार यह लगा कि कहीं संसद में कोई अनहोनी तो नहीं हो रही है।
लेकिन बाद में पता चला कि एहतियात के तौर पर संसद के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं कि कहीं जो छात्रों का जन सैलाब है या जो छात्र या युवा आज दिल्ली में उमड़े हुए हैं वो कहीं संसद तक ना पहुंच जाए, क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम ही संसद मार्च का था, यह पूरा आंदोलन ही संसद मार्च का था। सरकारों को आवाज सुनानी थी जो कि वो नहीं सुन रहे थे, और लगातार संवाद की बात हम कर रहे हैं कि आखिर सरकार संवेदनहीन हो तो हो, जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन संवादहीन। क्या जो छात्र आज ये मांग कर रहे हैं उसमें संवाद की कोई जगह नहीं है? और यही सवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर सरकार संवाद से क्यों बच रही है। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस पूरे प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं पंजाब में हूं अभी, और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं, और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं ये किताब मेरी जिंदगी बदल देगी, ये किताब मेरे परिवार का भविष्य बदल देगी। मैं किताब पढ़ूंगा। सुबह सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर बच्चे बैठते हैं। सिटिंग 14 घंटे की सिटिंग होती है, तब जाके कहीं वो नीट का एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब एक दिन पता चले 2 दिन पहले जी वो तो पेपर लीक हो गया, वो तो बड़े बड़े जो अमीर बंदे थे उन्होंने पेपर खरीद लिया, उन्हीं के बच्चे आएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। मैं जंतर मंतर पे जो भी इनका हमारे स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है मैं उसकी सपोर्ट करता हूं। हम एक साथ हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च के लिए ये आंदोलन कॉल किया था, ये प्रोटेस्ट कॉल किया था, और तारीख 20 जुलाई रखी गई थी, यानी जिस दिन संसद की कार्रवाई शुरू हो, संसद सत्र की कार्रवाई शुरू हो। और इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी रखे गए कि कहीं जो छात्र हैं या जो देश का युवा है वो संसद तक ना पहुंच जाए। अब भले ही जो ये आंदोलन कर रहे हैं लोग वो संसद तक ना पहुंचे हो, लेकिन उनकी आवाज संसद तक पहुंची है। और यह आवाज उठाई है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने जब यह मुद्दा संसद में उठाया तो उसके बाद सभापति ने संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे थे, एक बार वो भी आप सुनिए। आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रही है। नीट एग्जामिनेशन घोटाला, सर ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। नीट पेपर लीक के बाद जिस तरह का रुख सरकार का है,
उसके बाद आज जिस तरह का जन आक्रोश या जिस तरह का गुस्सा नौजवानों ने दिल्ली में दिखाया है, वो दस्तक है सरकार के लिए भी कि आप संभल जाइए, क्योंकि अब देश की जो जनता है, जो देश का यूथ है, वो सरकार से सवाल करने लगा है और जनता के इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। और विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से भी यही बातें कही जा रही हैं कि ये जनता का गुस्सा है, ये यूथ का गुस्सा है, इसे समझिए और इसे समझकर संभलिए, वरना यह मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि आप आज जहां हैं इसी जनता के वोट से हैं, और आज जब उसकी सुनवाई नहीं होगी, आज जब उससे सरकार संवाद नहीं करेगी, तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहें, उन्हें जनता के मन की बात भी सुननी होगी। और जिस तरह से आज हजारों की संख्या में वहां यूथ पहुंचा है दिल्ली में, जो एकजुटता आज यूथ ने दिखाई है, भले ही उनके ऊपर पुलिस के लाठी डंडे पड़े हों, भले ही उनके आक्रोश को कम करने के लिए या उन्हें इधर उधर तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हों, लेकिन आज अपनी शक्ति का एहसास देश के यूथ ने कराया है। अब इसका क्या असर होता है यह भी सामने आ जाएगा, भले इसमें कुछ वक्त लगे, लेकिन जो बात बार बार कही जा रही है कि जनता के गुस्से को समझिए और खबरदार हो जाइए, क्योंकि अब जनता सवाल भी कर रही है और आवाज भी उठा रही है, और इसकी आवाज को कोई भी सरकार नहीं दबा सकती है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।